दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं टैक्सेशन के बारे में। टैक्सेशन उन लोगों के लिए, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हों या सरकारी सेक्टर में जॉब करते हों, उनकी जो भी सैलरी आती है, मंथली सैलरी प्राप्त होती है, उसके बारे में कि वो मैक्सिमम कितना रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए के आसपास है, तब भी आप किस प्रकार से अपने आय में टैक्स जीरो कर सकते हैं। तो अगर आप उसको वाइसफुली यूज करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अधिक से अधिक टैक्स बचाने में कामयाब रहेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, जो आपको सैलरी प्राप्त होती है वो उसमें से सैलरी के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है बेसिक पे और दूसरा होता है अलाउंसेस का। तो जैसा दोस्तों जानते हैं कि जो अलाउंसेस होते हैं उनमें टैक्सेस या तो नहीं लगते या फिर लगते हैं तो बहुत कम लगते हैं। तो जो दूसरा पार्ट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम दूसरे पार्ट में से जिसमें टैक्स नहीं लगता है उसको हम घटा देते हैं तो हम यह पाते हैं कि हमारा नेट जो टैक्सेबल इनकम है वह कितनी है। तो हमको इतना मालूम चल जाएगा कि नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है। नेट टैक्सेबल इनकम मीन्स कि आपका सपोज दैट कि आप 12 लाख पाते हैं, 12 लाख में से अलाउंसेज वगैरह अगर आप घटा दे रहे हैं तो उसके बाद जो अमाउंट आपका बचता है, सपोज दैट आपका 8 लाख रुपए बचा है, तो 8 लाख रुपए में से आप 5 लाख माइनस करते हैं तो 3 लाख रुपए, मतलब 3 लाख रुपए में तो आपको टैक्स देना ही देना है। बट फिर वह आपका टैक्स जो होता है 2.5 लाख से भी शुरू होता है, जहाँ से 2.5 से 5 तक आपका 5% का टैक्स कटेगा। लेकिन अगर उसको मैनेज करते हैं तो कैसे कैसे मैनेज करते हैं ताकि आपका जो टैक्स है वह जीरो हो जाए। तो अभी मैं उन बहुत सारे सेक्शनों के बारे में बात करूंगा कि किस सेक्शन में आप कैसे कैसे कितना अमाउंट जो है सेव कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वह 80C है। 80C के तहत आप जो है 1.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। तो अभी हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल जो इसमें लिमिट होती है वह 1.5 लाख की है। अब इसमें से कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जहां पे आप निवेश करेंगे 1.5 लाख रुपए का। तो सबसे पहला है कि अगर आप अपने बच्चों की फीस जमा करते हैं, तो बच्चों की अगर फीस जमा करते हैं तो उसमें ट्यूशन फीस इसी के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है, अगर आपने होम लोन लिया है तो होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वह भी इसमें आ जाएगा। तो दो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अगर आपने इन दोनों में आपने कुछ भी पैसा खर्च किया है तो सबसे पहले 1.5 लाख रुपए में से उसको आपको माइनस करना होगा। इसके बाद आता है कि आपने अगर LIC करवा रखी है तो LIC आप जानते हैं अपना खुद का करवा रखा है या आपने डिपेंडेंट का करवा रखा है तो उसमें आपको छूट मिल जाएगी। PPF अकाउंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सेविंग के रूप में, जिसमें आप साल भर में आपको मिनिमम 500 रुपये का आपको डिपॉजिट करना होता है और लॉक इन पीरियड की 15 ईयर्स होती है और यह जो है इंटरेस्ट फ्री होता है। इसमें किसी तरह का जो परिपक्वता के बाद जब आपको ये पैसा मिलता है तो किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है और आज इसका जो रेट है वह 7.1% के आसपास है। दूसरी जो योजना है वह सुकन्या योजना समृद्धि योजना की मैं बात करूंगा। यह भी एक महत्वपूर्ण सेविंग स्कीम है। अगर आपके गर्ल चाइल्ड है जो 10 साल से कम की है तो आप उसके लिए यह खाता खुलवा सकते हैं। इसमें जो सेविंग में रिटर्न है वह 7.6% का है। तीसरा है टर्म्स इंश्योरेंस की बात करूंगा। टर्म्स इंश्योरेंस अगर आपने ले रखा है तब भी आप इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है तो फिक्स डिपॉजिट में 6%, 5 से 6% जो है यह 5 साल के लिए होता है और यह टैक्सेबल भी होता है। इसलिए जो है आपका इसमें बहुत ही कम रिटर्न होता है। तो आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि फिक्स डिपॉजिट में आप कम से कम पैसा जमा करने की कोशिश करें। अगर आपको पैसा जमा करना है टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख वाले में जो भी कमी पड़ती है तो आपको PPF या सुकन्या में ही जमा कर लेना चाहिए, उसी में एडजस्ट कर लेना चाहिए। बाकी दूसरी जगहों पर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कि आपका थोड़ा बड़ा अमाउंट है तो आप ELSS स्कीम में लिक्विड लिंक सेविंग स्कीम जिसका लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है, उस पर आप जो है निवेश कर सकते हैं।
तो यह भी एक अच्छी स्कीम है ELSS। और आपको जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि होम लोन में भी इसमें छूट मिलती है। दूसरा है कि आप अगर ने ट्यूशन फीस का है तो उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें आपको वॉइसफुली जो है अपना यूज करना है कि कहाँ पे आप अपना पैसा खर्च करें ताकि आपको रिटर्न भी अच्छा से अच्छा मिल सके और टैक्स का भी बेनिफिट मिल सके। तो जैसा कि मालूम है कि आपको हम मुझसे ज़्यादा समझदारी है, आपको जब अपना पैसा खर्च करना होता है तो आपको यह जानकारी होती है कि हमको अपना पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए। तो ये आपके लिए 80C के तहत थे, जहाँ पे आप 1.5 लाख तक की सेविंग कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा सेक्शन 80E की। 80E के मतलब इसमें आपको एजुकेशन लोन की बात करूँगा। मान लो कि आपका बच्चा है वह हायर क्लास में एजुकेशन के लिए है गया है, उसके लिए आपने लोन लिया है, तो उसमें जो भी इंटरेस्ट होता है साल भर का, उस पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता है। वह इनकम आपकी जो है टैक्स फ्री होती है। तो इस तरह से आप एजुकेशन लोन के थ्रू आप पैसा बचा सकते हैं। तीसरा है आपका जो है सेक्शन 80CCD 1B के तहत जो है, इसमें एडिशनल जो है NPS में मान लो कि आप 50,000 रुपये तक एक्स्ट्रा आप डाल सकते हैं, उसमें बचत कर सकते हैं। यह सेविंग आपकी जो है, जो आपका 50,000 का जो डिडक्शन होता है वो डिडक्शन और 1.5 लाख रुपए की सेविंग के अलावा होता है। अगर मान लो कि आपकी टैक्सेबल इनकम ऊपर जा रही है तो इस हथियार का आप यूज कर सकते हैं। आप पेंशन स्कीम में जो है NPS में जो भी अमाउंट आपका ज़्यादा हो रहा 5 लाख के ऊपर, आपको इसमें डालने से फ़ायदा मिल सकता है और आप एक अच्छी रकम बचा सकते हैं, एक अच्छा टैक्स बचा सकते हैं। तो यह स्कीम है, जब आपको ऐसा लगे कि भाई अभी आपका एक्सेस हो रहा है तब आप इस स्कीम में जो है निवेश कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं सेक्शन 24 की बात करूंगा, जो होम लोन इंटरेस्ट की बात होती है। तो अगर आपने होम लोन ले रखा है तो होम लोन इंटरेस्ट पे आपको 2 लाख रुपए तक की छूट दी जाती है। तो आप होम लोन इंटरेस्ट में भी आप 2 लाख रुपए तक अपने सैलरी में एक्स्ट्रा जो है बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ज़रूरत हो तो आपको ज़रूर होम लोन लेना चाहिए ताकि आप सैलरीड पर्सन के रूप में जो है एक अच्छी टैक्स की बचत कर सकते हैं और आपको अपना भविष्य का जो है सुनहरा घर भी मिल सकता है, जिसमें आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। तो यह भी एक अच्छी बात है। और इसके बाद हम अगर बात करेंगे तो सेक्शन 80D की बात करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप खुद का इंडिविजुअल का लेते हैं तो उसमें 25,000 तक की छूट है। लेकिन अगर आप फैमिली का लेते हैं तो फैमिली के साथ उसमें 50,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन 1 साल में आप दे सकते हैं। 50,000 रुपये तक आपकी इनकम जो है टैक्सेबल नहीं रहेगी, तो 50,000 का छूट यहाँ पर भी आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है हेल्थ चेकअप कराते हैं तो साल में एक बार हेल्थ चेकअप के लिए आपका 5,000 रुपये का जो है छूट दी गई है। तो आपको हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए ताकि आप 5,000 रुपये तक की छूट यहाँ पर भी ले सकें, ताकि और उसके साथ साथ आपको अपने हेल्थ के बारे में भी जानकारी हो जाएगी कि आपके हेल्थ में क्या चल रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है वह अभी मैं बात करने वाला सेक्शन 80GG की बात करता हूं, जिसमें HRA की बात की जाती है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, साथी लोग हैं जो बाहर में रेंट पे अपने फैमिली को रखते हैं, तो उस रेंट में जो पैसा दिया जाता है उनके द्वारा, तो वह उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये मंथली आपने किराए पर मकान ले रखा है, तो जो आपका 1,20,000 रुपये 1 साल का होगा, तो आप उसको यहाँ पर 80GG में क्लेम कर सकते हैं और अच्छा पैसा यहाँ भी अपना टैक्स से बचा सकते हैं। इसके बाद जो सेक्शन 80TTA है, इसमें जो है अगर आपका जो है सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा था जिसमें आपको इंटरेस्ट के रूप में पैसा प्राप्त हुआ है, तो उस इंटरेस्ट में भी आपको छूट मिलेगी। 10,000 रुपये तक का आप जो है क्लेम कर सकते हैं, 10,000 रुपये तक की आप बचत कर सकते हैं। तो उसका है 80TTA के तहत जो है, सेक्शन 80TTA के तहत आप जो है अगर आपको सेविंग अकाउंट से जो रकम प्राप्त हुई है उसके अगेंस्ट अगर आपका टैक्स बनता है तो उसको आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद है कि अगर आपने किसी तरह की प्रॉपर्टी बेची है या फिर आपने घर बेचा है, मकान बेचा है, शेयर बेचा है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, म्यूचुअल फंड आपने बेचा है, तो उसमें किस तरह से आप छूट पा सकते हैं। तो उसमें छूट पाने के लिए जो है सेक्शन
54 से लेकर के 54F तक है। तो 54, 54EC और 54F तक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे तरीके हैं जिससे आप जो है कैपिटल गेन में भी टैक्स से बचत पा सकते हैं, और उसका तरीका अलग है। उसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। अगर आप उसको कैपिटल गेन वाला टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं। यह भी एक अच्छा है कि अगर आपने इस साल के अंतर्गत आपने कभी कैपिटल गेन पाया है तो उसका जो है लाभ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है सेक्शन 80 CCD के तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है कंट्रीब्यूशन जो है करता है NPS में, उसको दिखाया जा सकता है। तो वह NPS की बात है, वह डिपार्टमेंट अपने आप दिखा देता है, उसको आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार अगर हम देखें तो आप 12 लाख तक की सैलरी में किस तरह से बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि मान लीजिए कि 5 लाख तक की सैलरी में आपको जीरो इनकम आया है, तो इसके बाद जो है जो 50,000 रुपये का जो है आपका जो है आपका डिपार्टमेंट का जो छूट मिलती है 50,000 की, वो छूट मिल जाएगी। 1.5 लाख रुपए की SCC के तहत छूट मिल गई, तो ये 2 लाख रुपए मतलब 7 लाख रुपए हो गए। अगर आपने जो है होम लोन ले रखा है तो इसमें 2 लाख की छूट वो मिलती है, तो आपका 9 लाख रुपए हो जाएगा। 50,000 रुपये का आप एडिशनल बेनिफिट अगर पेंशन स्कीम में करते हैं इन्वेस्ट, तो वहाँ से ले सकते हैं, तो 9.5 लाख रुपए हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो कि आपने 10,000 रुपये का रेंट से HRA क्लेम कर दिया है, तो वहाँ पर भी आपको 1,20,000 रुपये का आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका 11.5 लाख रुपए हो गए, 11,20,000 रुपये हो गया। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में आपने किया है तो वहाँ पर भी 50,000 की छूट मिलती है। एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट में भी छूट मिलती है। तो इस तरह आप 12 लाख के ऊपर में भी जो है आप टैक्स को फ्री कर सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई टैक्स